ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए की दर्द निवारक गोलियां जब्त की हैं। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक की पहचान सौभाग्य सिंह के तौर पर की गई। युवक जयपुर में किराए के मकान पर रहता था और यहीं से नशे का कारोबार करता था। सूचना पर टीम ने मकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए की दर्द निवारक ट्रामाडोल की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की है। इसे नारकोटिक्स ड्रग्स कहते हैं और बिना मंजूरी के इन्हें बेचा नहीं जा सकता। पशुधन के लिए महामारी साबित हो रहे लंपी के सैंपल की जांच अब राजस्थान में ही हो सकेगी। राजस्थान में लंपी सैंपल की जांच के लिए प्रदेश की पहली आरटी-पीसीआर मशीन जयपुर पहुंच चुकी है। जयपुर के राज्य पशु निवारण केंद्र की लेबोरेटरी में इस आरटी-पीसीआर मशीन को लगाया गया। प्रदेश की पहली आरटी-पीसीआर मशीन आने के बाद अब सैंपल के लिए राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। देश के 18 राज्य इन दिनों लंपी की चपेट में। ऐसे में किसी भी पशुधन की रिपोर्ट आने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता था, लेकिन अब राजस्थान में महज 2 से 3 दिन में ही सैंपल की रिपोर्ट तैयार हो सकेगी। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इस नई आरटी-पीसीआर मशीन से लंपी स्किन डिजीज के साथ साथ सभी प्रकार के वायरस जनित रोगों की पहचान की जा सकती है। राजस्थान की आरटी-पीसीआर मशीन के बारे में पशु चिकित्सा विशेषज्ञों से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। देश में महामारी के रूप में बढ़ते हुए लंपी स्किन डिजीज के सैंपल्स की जांच के लिए अब हमें भोपाल या किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में पहली लंपी स्किन डिजीज के सैंपल्स की जांच के लिए पहली आरटी-पीसीआर मशीन जयपुर आई है। हम दिखाना चाहेंगे, ये आरटी-पीसीआर मशीन है। ये जयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल की लैब में रखी गई है। ये मशीन जो है लंपी स्किन डिजीज़ के सैंपल्स की जांच करके और उसकी रिपोर्ट यहाँ से जारी करती है। राजस्थान की ये पहली मशीन है। इससे पहले राजस्थान में इस तरह की कोई मशीन नहीं थी और वो दूसरे राज्यों पर निर्भर थी। हमारे साथ यहाँ पशुपालन विभाग के चिकित्सक मौजूद हैं कि ये जो मशीन है, पहली मशीन है, किस तरीके से काम करेगी। डॉक्टर नेहा हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से काम करेगी? ये मशीन है, इसमें हम डीएनए वर्क पे काम करती है। डीएनए सैंपल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम मशीन में रन करते हैं। उसके बाद जो हम सैंपल बाहर भेजते थे, जो डिजीज़ का सैंपल 15 दिन में भोपाल से आता था, अभी वो हमारे यहाँ 2 से 3 दिन में टेस्टिंग होकर उसका रिजल्ट आ जाएगा और कंफर्मेशन दे पाएंगे कि लंपी है या नहीं है, पशु लंपी से पीड़ित है या नहीं है। सर, फील्ड से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे स्किन सैंपल हैं, ब्लड है, सीरम है, ओरोफेरिंजियल स्वाब, नेजोफेरिंजियल स्वाब। वो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर सेम लाइक जैसे कोविड में भेजे जाते थे, उसी तरह से कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए लेबोरेटरी को भेजे जाते हैं। यहाँ पर उन सैंपल को प्रोसेस करके उनका डीएनए हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस डीएनए को मास्टर मिक्स में, चूँकि ये फ्लोरेसेंट बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है, तो मास्टर मिक्स में उनको एक डिजायर्ड क्वांटिटी में ऐड करने के बाद नाउ द होल सैंपल्स, प्रोसेस सैंपल्स एडेड इन द मास्टर मिक्स, दे आर पुट इनटू दैट आरटी-पीसीआर मशीन. दिस मशीन एज बेसिकली देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स: डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन. और ये 40 साइकिल के बाद जो उनका एक जीन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होता है, दैट इज डिटेक्टेड बाय द फ्लोरेसेंट डिटेक्शन सिस्टम. उसी के आधार पर हम एक सीटी वैल्यू निर्धारित की हुई है कि 35 से सीटी वैल्यू कम आने पर दैट इज़ अ पॉजिटिव. हम अपने पॉजिटिव कंट्रोल के साथ मैच करके हम रिजल्ट दे देते हैं. और ये राजस्थान पशुपालन विभाग में पहली बार इस तरह की नैदानिक फैसिलिटी विकसित हुई है. तो आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम नाउ वी आर एट पार विद मेडिकल फैसिलिटीज. ये 100% इसके एक्यूरेसी क्योंकि जीनोमिक लेवल पर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो वायरस का जीन्स के अपनी सीक्वेंसेस इसको पता लग जाएगा कि ये लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है. इसकी 100% एक्यूरेसी रहेगी. कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर. दौसा जिले के लालसोट में शुक्रवार को पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपी फरार हो गए। रात भर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इनमें से एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि दूसरे को पकड़ने में पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। रामगढ़ पछवाड़ा थाना पुलिस चोरी के आरोप में करीब आधा दर्जन आरोपियों को लालसोट न्यायालय में पेश करने पहुंची थी। पेशी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को जेल लेकर जा रही थी। तभी लालसोट बस स्टैंड के समीप चलती जीप में से 2 आरोपी कूदकर फरार हो गए। इनमें से एक आरोपी जनक बावरिया को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी सीताराम बावरिया कस्टडी से अभी भी फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और फरार आरोपी की तलाश में जुटी रही, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। आरोपी पुलिस उसके ठिकानों पर भी दबिश दे रही है। लालसोट बस स्टैंड के पास से 2 मुलजिम जो है किसी तरीके से वो नीचे उतरे और भागने लगे। तो पब्लिक के सहयोग से जो है एक मुलजिम को पकड़ लिया गया और दूसरे मुलजिम के लिए जो है तलाश करने लगे। और इसके अलावा सर्कल के जो है थानों को जाता है, इनकी तलाश के लिए लगा दिया गया है। जिन जिन संभावित स्थानों पर इसके जाने की संभावना वहाँ की लगातार तलाश की जा रही है।
झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के लुहारिया ढाणी गांव में शुक्रवार शाम जमीनी विवाद पर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में जमकर लाठियां और धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने के बाद डीएसपी ब्रजमोहन मीणा समेत कोतवाली थाना पुलिस भी मौके और स्थिति को काबू में किया। डीएसपी झालावाड़ ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि गांव में गुर्जर और रेबारी समुदाय के दो पक्षों में चरागाह भूमि में पशु चराने और पुरानी जमीनी विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराना कोई आपसी रंजिश का मामला था। 10-15 साल पहले गुर्जरों ने कुछ जमीन ली थी। उस संबंध में रेबारी और गुर्जरों में आज रात को झगड़ा हुआ, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी गया स्वयं थानाधिकारी से, और वहां से अभी जो हॉस्पिटल में हैं उनमें 8 व्यक्ति हैं, जिनमें 2 के गंभीर रूप से घायल होने की वो है। सर एक छोटी सी बात कर ली कि मेरे अंकल जो खेत से आ रहे थे उधर, तो उनके खेत में कुछ भैंसें से बल्कि वो तो समझाने गए थे, तो भैंसे के उड़े तो कोड़ा लेकर दौड़े उनके ऊपर, घर भग के आए, बोले मेरे ऊपर कोड़ा लेकर दौड़े। तो ऊपर अंकल जी ने हम समझाने गए, जैसे समझाने गए शाम का टाइम था, बैटरिया डाल के ऊपर पाटा पत्थर करा। पाटा पत्थर हम जैसे लकड़ियाँ बचाव करा, तो फिर पत्थर लकड़ियाँ कुराड़ियाँ दनादन चलने लगी। फिर हाड़ौती की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के योद्धाओं, महापुरुषों, संतों की जीवन गाथा को आमजन को बतलाने के लिए वसुंधरा सरकार के समय हाड़ौती पैनोरमा बनाया गया। 12 शहर के पास NH 27 के किनारे फूसरा रोड पर करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बने हाड़ौती पैनोरमा का सन 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उद्घाटन किया था, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते आज इसे खुद संरक्षण की जरूरत आन पड़ी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी सुंदर विशाल पैनोरमा की किसी ने सुध नहीं ली। जिम्मेदार इस पैनोरमा को आम लोगों के लिए नहीं खोल पाए। यहाँ के हालात बेहद बदतर है। पूरी बाहरी परिसर झाड़ियों और गंदगी से अटा हुआ है। इमारत नशाखोरों चोरों के निशाने पर है। यहाँ का ताला तोड़ चोरों ने यहाँ लगी लाइट, पंखे, बिजली के बोर्ड, तार, स्टील की रेलिंग, एल्यूमिनियम की फिटिंग चुरा ली। यहाँ लगी सारी खिड़कियों के कांच भी टूट गए। यहाँ तक कि नशेड़ियों ने यहाँ लगे हाड़ौती के संतों, राजाओं, योद्धाओं की मूर्तियों तक में तोड़फोड़ की। प्रशासन और जिम्मेदारों द्वारा इसकी सुध न लेने से यहाँ के स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। यहाँ के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन तिवारी ने। सीधा यहाँ के जिम्मेदार तो जो प्रशासन है 12 का वही जिम्मेदार है, और जो यहाँ के करीब थोड़े नेता लोग हैं उनका भी ध्यान नहीं है। और हालात तो ये आप देख ही रहे हो, यहाँ गायों का बैठना, स्मोकियों का, शराबियों का अड्डा बना हुआ है। मूर्तियाँ जो महापुरुष है जिनकी गाथा हम राजस्थान वासी गाते हैं, उनकी हालत आप यहाँ मौके पे देख ही रहे हो। बुरी मूर्तियाँ तोड़ रखी है, पूरे जो भी विद्युत उपकरण है सब चोरी हो गए हैं। पता है जो करोड़ों रुपए खर्च किए सरकार ने, कोई काम तो आए नहीं। अरे इनको काम आना चाहिए था, देखने के लिए बनाया तो देखने के लिए अच्छा इसकी सार संभाल होना चाहिए। स्थानीय इतिहास और संस्कृति को दर्शाने के लिए बीते भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान भर में पैनोरमा का निर्माण किया गया था। हाड़ौती में भी हाड़ौती पैनोरमा का निर्माण किया गया था। इस 6 करोड़ की लागत से 12 शहर के पास गजनपुरा में बनने वाला यह पैनोरमा अब अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सन 2018 में इस पैनोरमा का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब इसके हालात देख सकते हैं आप किस तरह। जो नीचे आपको दिखाना चाहूँगा, बीते 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन 4 साल बाद भी इस पैनोरमा का आज तक लोकार्पण नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है अब यह पूरी तरह स्मैक्चियों और शराबियों के अड्डे में तब्दील हो गया है। यहाँ के जो ताले हैं वो तक यहाँ स्मैक्ची तोड़ गए हैं। ये ताला ज़रूर है, लेकिन ये सीधे आपको वेल्डिंग टूटी हुई मिलेगी। और अंदर के हाल जो है, सबसे पहले छत दिखाना चाहूँगा, एक भी लाइट और पंखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही यहाँ की जो हालत है वो बदतर बुरी हो चुकी है। यहाँ पर जो है खिड़कियाँ हैं वो तोड़ दिए गए हैं। एक भी खिड़की, जिन पर सब पर कांच लगे हुए थे, लेकिन एक भी खिड़की पर जो है कांच मौजूद नहीं है। आज 3 महीने के बाद रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार देसी और विदेशी सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पार्क भ्रमण से पहले वन विभाग द्वारा पर्यटकों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटक वाहनों को
पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया। आज से नए पर्यटन सत्र का भी शुभारंभ किया गया। नेशनल पार्क की ओपनिंग के दौरान वन विभाग और जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। 3 माह के लंबे इंतजार के पश्चात में आज आखिरकार रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार देशी तथा विदेशी पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिए गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित एंट्री पॉइंट जोगी महल पर, जहां पर देशी तथा विदेशी पर्यटकों का बाकायदा माला तथा तिलक पहनाकर और साफा पहना करके इनका स्वागत किया गया है। और स्वागत सम्मान करने के पश्चात में रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार जिला कलेक्टर तथा SP और रणथंभौर नेशनल पार्क के CCF शेडूराम यादव की मौजूदगी में हरी झंडी देकर के और देशी तथा विदेशी पर्यटकों को रवाना किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट पारी के अंदर आज ओपनिंग के दौरान पर बड़ी तादाद में स्कूली छात्र छात्राएं भी पार्क भ्रमण के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं तथा देशी तथा जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी लगातार यहाँ पर भेजे जा रहे हैं और एक पूरी तरीके से कतार लगी हुई है, जहाँ पर देशी तथा विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो रणथंभौर नेशनल पार्क की ओपनिंग के दौरान यहाँ पर आज पार्क भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 80 व्हीकल हैं वो रणथंभौर नेशनल पार्क में आज पंजीकृत किए गए हैं। प्रथम तथा द्वितीय पारी के अंदर 80 वाहनों में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को भ्रमण करवाया जाएगा। नेशनल पार्क के ओपनिंग के दौरान में देशी तथा विदेशी पर्यटकों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। राजसमंद जिले में शारदीय नवरात्र में कई आयोजन किए जा रहे हैं। माता के मंदिरों में आराधना की जा रही है। इसके साथ ही गरबा नृत्य के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें कई प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं। रात्रि में माता जी की आरती के बाद गरबा नृत्य किया जा रहा है। हजारों की भीड़ गरबा पंडालों में नाचते झूमते नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधान में सजे युवक युवतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए। भजन और फिल्मी रिमिक्स पर कदम ताल मिलाते हुए सैकड़ों युवाओं की टोली बरपसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हर बीतते दिन के साथ ही राजसमंद जिला मुख्यालय के डांडिया पंडालों में डांडी की खनक और तेज होती जा रही है। और आज से शुरू हुआ बाघ पर्यटन। रणथंभौर जोन नंबर 1 से 5 में शुरू हुआ पर्यटन। पहले दिन जोन 2 में नजर आई बाघिन एराहेड, बाघिन नूरी भी नजर आई है 3 शावकों के साथ। जोन 3 में नजर आया बाघ T120 और T124। तो रणथंभौर में आज से बाघ पर्यटन शुरू हो चुका है और बाघ पर्यटन शुरू होने के बाद जब पर्यटकों को रवाना किया गया तो पता चला कि कुछ बाघिन अपने बच्चों के साथ नजर आई है। यानी कि ये खुशखबरी है कि और जो है वो बाघ बड़े हैं। बाघिन नूरी भी नजर आई। जोन 3 में नजर आया बाघ T120 और T124। इसके अलावा जोन 2 में बाघिन एरो हेड भी नजर आई है। साथ ही साथ नूरी भी नजर आई अपने 3 बच्चों के साथ। तो आज पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया। तमाम पर्यटक रवाना हुए। आज फिर से रणथंभौर को खोला गया बाघ पर्यटन के लिए। विदेशी सैलानी भी खासी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें खुद जिला कलेक्टर यहां पर मौजूद थे। सभी को रवाना किया गया।
करौली के हिंडौन सिटी में बदमाशों का उत्पात, टोल टैक्स मांगने पर हंगामा किया, टोल कर्मियों से मारपीट कर नकदी लूटी, 1.25 लाख रुपए की नकदी लूटी है। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। ये करौली के हिंडौन सिटी के टोल की तस्वीरें हैं। यहां पर टोल नाके वाले ने जब टोल मांगने की कोशिश की तो 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने मारपीट की और साथ ही इस टोल पर काम करने वालों का यह भी आरोप है कि 1.25 लाख रुपए लूट कर ले गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।